हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। और आप में से जो भी लोग फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते होंगे, आपको पता है कि ऑप्शन चेन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है। और आप में से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हो, ऑप्शन चेन का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो। और आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन को ही सब कुछ मान लेते हो, लेकिन ऑप्शन चेन का अपना एक लिमिटेशंस भी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑप्शन चेन का सही इस्तेमाल कैसे करना है फॉर एफएनओ ट्रेडर, चाहे आप एफएनओ ट्रेडिंग इंट्राडे पर्पस के लिए करते हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, या फिर अगर आप फ्यूचर्स में भी काम करते हो तो भी ऑप्शन चेन एक वाइटल रोल प्ले करता है। और इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना मैं आपको बताता हूं। तो जब भी आप ऑप्शन चेन ओपन करते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कॉल साइड एंड पुट साइड। और ऑप्शन चेन को जब भी हम देखते हैं राइटर्स के नजरिए से, यानी जो ऑप्शन चेन को सेल करते हैं सिर्फ उनके नजरिए से देखते हैं। पुट साइड की तरफ जो भी है हम मान लेते हैं ये सारे के सारे पुट सेलर्स हैं, यानी पुट राइटर्स हैं, ठीक है। और कॉल साइड की तरफ जो भी है हम मान लेते हैं कि ये कॉल को बेचने वाले यानी कॉल राइटर्स हैं। तो ऑप्शन चेन हमें देता क्या है? पुट साइड वाला ऑप्शन चेन हमें देता है सपोर्ट लेवल और कई बार हमें सपोर्ट रेंज भी देता है, यानी सपोर्ट लेवल सपोर्ट रेंज पुट साइड से मिलता है। कॉल साइड की तरफ से हमें रेसिस्टेंस लेवल मिलता है और रेसिस्टेंस रेंज मिलता है। बस यही चीज मिलता है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो पुट साइड की तरफ भी ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ वो दिखता है। कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, परसेंटेज चेंज कितना हुआ ये दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे टाइम वैल्यू है, यानी इसके अलावा बहुत सारे बेसिक चीजें हैं। जब भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो, प्रीमियम देखते हो, उसमें दो चीज होता है, टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू। तो कंप्लीट ऑप्शन चेन का बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ के लिए हमने एक अलग सा कोर्स ही डिजाइन किया है अपसर्ज के साथ मिलके। उस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऑप्शन चेन का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने हैं तो उस कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस यानी कम प्राइस पे अवेलेबल है, जहां पे ऑप्शन चेन के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल तक आप सीख सकते हैं। तो ऑप्शन चेन के बारे में सीखना चाहते हैं तो उस कोर्स को आप जरूर इनरोल कर लीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहां पे हम जो सीखने आए उस चीज को सीखते हैं, यानी इंट्राडे पर्पस और शॉर्ट टर्म के लिए जो एफएनओ में काम करते हैं वो ऑप्शन चेन का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन चेन में हमें कब क्या और कहां और कैसे देखना है। तो सबसे पहले अब हमें यहां पे क्या फाइंड करना है? हमें यहां पे फाइंड करना है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो पुट साइड की तरफ सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां कहां पे आपको दिख रहा है? सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है 24,000 के लेवल पे। दैट मीन्स टू 24,000 का लेवल पे हमें दिख रहा है 87 लाख पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट, मतलब ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा इससे ऊपर देखिए तो 24,200 से 300 का जो लेवल है इस पे भी दिख रहा है, यानी ये आपका एक रेंज दे दिया। मतलब यहां पे हमें एक सपोर्ट लेवल मिल गया और एक सपोर्ट रेंज मिल गया। आ जाते हैं कॉल साइड की तरफ। इस तरफ देखिए सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पे, तो ये लेवल आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 24,800 का लेवल भी एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, फिर 24,500 भी एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इन तीनों जगह पे हमें ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 25,000 पे 1.05 करोड़ करीब, 24,800 पे 55 लाख के करीब और 24,500 पे 72 लाख के करीब, ठीक है। अब देखिए 24,500 को हमने रेसिस्टेंस तो बना दिया, लेकिन वाकई ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी यहीं पे पता चलेगा। अब देखिए 25,000 पे 1 करोड़ है, पुट साइड की तरफ कितना है 27, यानी जितना अपोजिट साइड है उसके डबल से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, है डबल से ज्यादा, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। 24,800 10 लाख के अगेंस्ट 55 लाख डबल से ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग है। 24,500 55 लाख के अगेंस्ट 72 लाख, मतलब ये रेसिस्टेंस तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है। स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है दैट मीन्स टू मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। 24,300 200 पे अगर आप बात करें तो 50 लाख करीब है और इधर आपका 25 लाख के आसपास, यानी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है। तो ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 24,000 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही। तो इस तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस के हमने स्ट्रेंथ को भी फाइंड कर दिया।
अब हमें इसके बेसिस पे काम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल 24,500 ले लेते हैं, मार्केट अभी है कहाँ पे 24,450 के आसपास, ठीक है। तो अब दो काम हो सकता है, मार्केट 24,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है दैट मीन्स टू एक रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकला है और मार्केट कहां तक जा सकता है, फिर 300 पॉइंट का रैली दिखा के मार्केट 24,800 के लेवल तक जा सकता है। मतलब अब हमें स्ट्रेटजी कैसे बनाना, मार्केट 24,500 के ऊपर निकला तो हम एक अपसाइड वाला स्ट्रेटजी बनाएंगे, यानी फ्रेश बाई साइड वाला एंट्री सेटअप आप रेडी कर सकते हो। और इसका टारगेट आप कहां तक रखोगे, 24,800 तक टारगेट रखोगे, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको सेट करना है, यानी 24,500 के आसपास या फिर इससे नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट करके ऊपर भी जाएगा, तो हमें सारे सिनारियों को यहां पे देखना होता है और एनालाइज करना होता है। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है, मार्केट यहां से नीचे गिर जाए। तो मार्केट अगर यहां से नीचे गिरता है तो अगला सपोर्ट रेंज क्या है 24,300, मतलब 200 से 300 पॉइंट का गिरावट आ सकता है। तो अगर यहां से रिवर्सल लिया तो हम 20-25 पॉइंट का वेट करेंगे ताकि हम ट्रैप में नहीं फंसे, और 20-25 पॉइंट का फॉल आ गया तो हम यहां पे अपना डाउनसाइड वाला स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे और टारगेट रखेंगे 24,300 के आसपास का। तो इस तरीके से कब मार्केट में आपको अपसाइड जाना है और कब डाउनसाइड जाना है ये तो क्लैरिटी मिल गया। अब देखिए, अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और मैं आपको बताता हूं कि इसके बेसिस पे आप काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यही सिनारियो आपका एक दिन पहले भी था। अब देखिए हम आ जाते हैं 24,500 के लेवल पे, इसी लेवल पे अब हमें पता है कि 24,500 का जो लेवल है वो आपका रेसिस्टेंस लेवल है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर रिवर्सल आ सकता है। तो हम यहां पे करेंगे क्या, इससे पहले अगर हमने कहीं पे बाई किया है तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस लेवल पे आते ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी उस बाय वाले पोजीशन से हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नीचे बाय वाला पोजीशन था वो खत्म हो गया। अब दो काम हो सकता है, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो आप फ्रेश बाय साइड की तरफ एंट्री ले लो। क्यों एंट्री लेना आपको पता ही है कि ब्रेकआउट आएगा, मार्केट कहां तक जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट नहीं जाता रिवर्सल आता है तो हमने जो अपना ट्रेड था वो ऑलरेडी बुक कर लिया है और यहां पे क्या कर सकते हैं, बिकवाली का मौका हमें ए मिल सकता है। और एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर आप इससे नीचे कहीं पे भी बाई कर रहे हैं, पहला टारगेट आपका 24,500 ही होगा। दैट मीन्स टू, अगर हमें मन कर रहा है 24,450 करीब बाई करने का तो हम यहां पे बाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल तरीके से आपको हेल्प करता है। आप गलत जगह एंट्री ले रहे थे, उसमें आपको हेल्प किया, आपने नीचे के लेवल पे बाई किया था, आपको प्रॉफिट सिक्योर करने का काम किया, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए हम उसके लिए भी रेडी है और रिवर्सल आएगा हम उसके लिए भी रेडी है। तो देख सकते हैं हमने ऑप्शन चेन को एनालाइज किया और फिर हम चार्ट पे आए, तो अलग अलग तरीके से मार्केट हेल्प करता है। अब हम बात कर लेते हैं नीचे के लेवल 24,000 के करीब, 24,000 के आसपास आ गया। अब देखिए इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और लास्ट 2-3 दिन से मार्केट आपका इसी लेवल के आसपास से वापस लौट रहा है। तो हमें पता है कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसके ब्रेक होने के चांसेस कम है। तो सिमिलरली उसी तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यहां से मार्केट अगर वापस लौट रहा है तो हम बाई साइड वाला स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और अगर ये नीचे गिर रहा है, यहां से नीचे गिरता है तो हम सेल साइड वाला स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपने ऊपर में कहीं पे भी सेल किया तो 24,000 के करीब आते ही हम वहां पे क्या करेंगे, सेल साइड वाले पोजीशन से प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी उससे एग्जिट करेंगे। तो इस तरीके से जो हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया उसका मल्टीपल तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 24,000 सपोर्ट है, मतलब वो मान लेते हैं कि सपोर्ट टूटेगा ही नहीं, यहां पे आने के बाद एक ही ऑप्शन है रिवर्सल लेगा, और यहां पे आते ही बाई कर लेते हैं। हमें नहीं करना है, हमें सारा स्कोप खुला रखना है, मार्केट को रिएक्ट करने देना है कि वाकई 24,000 के सपोर्ट को सपोर्ट मान रहा है या नहीं मान रहा है। अगर मार्केट मान रहा है तो हम भी मानेंगे, मार्केट नहीं मान रहा है तो हम भी नहीं मानेंगे। समझ में आ गया। अब वापस से हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। तो देखिए 24,500 के लेवल पे क्या हो रहा था, लास्ट 2 दिन से मार्केट आपका इसी लेवल को एज अ रेसिस्टेंस के रूप में ट्रीट करा और यहीं से वापस नीचे साइड की तरफ लौट रहा था। अब कैसे काम करना, अब देखिए अब ऑप्शन चेन को एक अलग एंगल से हम दिखाते हैं, उससे भी आपको सेम मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा। अब 24,500 पे 71 लाख के करीब आपके कॉल वाइटर्स हैं और 52 लाख के करीब पुट वाइटर्स।
अब हमें ये देखना है कि ये 71 लाख कॉल राइटर्स ट्रैप में फंसते हैं या नहीं फंसते हैं। अगर ये 71 लाख कॉल राइटर्स ट्रैप में फंस गए तो क्या होगा, मार्केट में एक ब्रेकआउट आएगा, मार्केट ऊपर साइड की तरफ जाएगा। कहां तक जाएगा, 24,800 के लेवल तक जाएगा। तो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट का क्या हाल होता है, उससे भी हमें मार्केट के डायरेक्शन के बारे में आइडिया मिल सकता है। लेकिन अगर गलती से जो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पे ये 52 लाख जो पुट राइटर्स हैं, ये पुट राइटर्स अगर ट्रैप में फंस गए तो क्या होगा, मार्केट सीधे 24,300 से 200 करीब जाएगा, यानी मार्केट में फ्रेश 200 से 300 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे कि कॉल राइटर्स ट्रैप में फंस रहे हैं, 71 लाख कॉल राइटर्स ट्रैप में फंस रहे हैं, या फिर 52 लाख पुट राइटर्स ट्रैप में फंस रहे हैं। यह भी हमें मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बता देगा कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। तो मल्टीपल एंगल से आप ऑप्शन चेन को रीड कर सकते हैं, लेकिन इसका अपना एक लिमिटेशंस होता है। इसके बाद आपको प्राइस एक्शन भी देखना होता है और लेट द मार्केट रिएक्ट। क्या मार्केट जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट हमने आइडेंटिफाई किया उसको सपोर्ट रेसिस्टेंस मान रहा है तभी हम रिएक्ट करेंगे, नहीं मान रहा है तो फिर हम अलग तरीके से ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। और लिमिटेशंस की जो मैंने बात बोला था, जब कोई इवेंट होता है, जब कोई न्यूज आता है, तो उस टाइम पे ऑप्शन चेन को आपको कंप्लीटली फॉलो नहीं करना है, इसको अवॉइड कर देना है, क्योंकि ऑप्शन चेन में जो डेटा है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएंगे और जो भी डेटा आपने देखा है वो कोई काम आने वाला नहीं है। तो जैसे आपका बजट हो गया, या फिर इलेक्शन रिजल्ट हो गया, या फिर आरबीआई का जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसपे आपको सबकी नज़र है, फेड की तरफ से कुछ मेजर अनाउंसमेंट आ गया, जैसे यूएस इलेक्शन का जिस दिन अनाउंसमेंट रिजल्ट आएगा, तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक इवेंट है उस दिन आपको ऑप्शन चेन को कंप्लीटली इग्नोर कर देना, भूल जाना है कि हमारे पास कोई ऑप्शन चेन भी है। तो आपको इसका लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए। सो उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से रीड करना वो समझ में आ गया होगा। और फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ चाहिए तो अपसर्ज के साथ जो मिलकर हमने कोर्स डिजाइन किया उस कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और काफी कम प्राइस पे वो मिल जाएंगे, यानी एक आप अच्छी चीजें सीख जाएंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।